मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह बोले, गद्दी समुदाय के लिए सरकार प्रतिबद्ध, ऊन के समर्थन मूल्य में जल्द होगी बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई परीक्षा परिणाम में बेटियों का जलवा, 10वीं और 12वीं में बेटियां अव्वल। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, तुर्की ने हमारे दुश्मन पाकिस्तान की मदद, ऐसे में सेब के आयात पर लगे रोक। भरमौर के अंतिम गांवों में सड़क और पुल की बदहाली, ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी। चंबा में नशे के अवैध कारोबार का खुलासा, दुकान में चिट्टा बेचता युवक गिरफ्तार। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा, हाजिर हूं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में गद्दी समुदाय की प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने गद्दी समुदाय को ये महत्वपूर्ण दायित्व सौंपने के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार गद्दी समुदाय की पारंपरिक आजीविका, पशुपालन और ऊन उत्पादन से जुड़ी चुनौतियों को गंभीरता से समझती है और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ऊन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि पर विचार किया जा रहा है और सभी हितधारकों से चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में बेटियां अव्वल रही हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा में 11,417 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 10,561 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और पास प्रतिशत 92.76 रहा। इस परीक्षा में 95.3% छात्राएं और 90.77% छात्र पास हुए। इस बार हिमाचल प्रदेश का परीक्षा परिणाम पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से बेहतर रहा है। प्रदेश में परीक्षा के लिए 108 केंद्र बनाए गए थे। 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम भी शानदार रहे हैं। प्रदेश में 17,204 विद्यार्थियों ने पंजीकरण किया, जिनमें से 16,706 विद्यार्थी पास हुए हैं और पास प्रतिशत 97.26 रहा। 10वीं कक्षा में 98.9% छात्राएं और 96.58% छात्र परीक्षा में सफल रहे। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तुर्की से आने वाले सेब के आयात को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाती है तो सबसे बड़ा आर्थिक झटका जो है वो हिमाचल के सेब उत्पादकों को लगता है। हिमाचल का सेब पूरे देश में जाता है, लेकिन तुर्की जैसे देशों से सस्ता सेब आने के कारण हमारे बागबानों को नुकसान हो रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि तुर्की ने हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया है, जो सभी ने देखा है। ऐसे में ये भी देखा जाना चाहिए कि जो देश भारत के खिलाफ कूटनीतिक तौर पर खड़े हैं, उनके उत्पाद भारत में क्यों बिके। क्या बोले विक्रमादित्य सिंह, आइए सुनिए। सेब के इंपोर्ट की बात है, ये बहुत चिंता का विषय भी है। वैसे तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि हिमाचल, क्योंकि एक फ्रंट लाइन में हिमाचल का सेब पूरे देश के अंदर जाता है और जिस तरीके से जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज देश की है, जब भी उसमें जो है वो कमी होती है तो उसका सीधा नुकसान वो हिमाचल को होता है। उस दृष्टि से चाहे वो अमेरिका का सेब है, चाहे चीन का है, और आज के परिप्रेक्ष्य में जो तुर्की का सेब जो भारत में आ रहा है, ये भी एक चिंता का विषय बन रहा है। निश्चित तौर से आप देख रहे हैं और पूरा देश इस चीज को देख रहा है, पूरा प्रदेश इस चीज को देख रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमलावर पाकिस्तान रहा है उसमें एक टैक्टिकल सपोर्ट जो है वो टर्की का रहा है। चीन का तो रहा ही है, मगर उसके साथ साथ टर्की भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आया है।
चाहे वो ड्रोन्स का इस्तेमाल की बात है, चाहे वो और टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें टर्की से पाकिस्तान को सप्लाई हुई है उस चीज़ के मद्देनज़र है। तो निश्चित तौर से जो इतनी भारी मात्रा में भारत के अंदर तुर्की का सेब आ रहा है और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी राज्य को हो रहा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर किसी राज्य को उसका हो रहा है तो वो हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य से मुझे विश्वास है कि हमें इस विषय को पूरी मजबूती से उठाना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी इस विषय को निश्चित तौर से उठाएंगे, हम भी इस विषय को उठाएंगे। कंडाघाट विकासखंड की ग्राम पंचायत सतडोल निचले बांजनी में सड़क सुविधा के अभाव के कारण आज भी मरीजों को कंधों पर उठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ रहा है। ताजा मामला गांव की एक महिला जिसका नाम प्रोमिला है, जिन्हें अचानक गंभीर बीमारी के चलते अस्पताल जाना पड़ा, लेकिन गांव तक सड़क न होने के कारण ग्रामीण युवकों और युवतियों ने उठाकर उन्हें सड़क तक पहुंचाया। गांव में एक हफ्ते पहले भी ऐसी ही घटना सामने आई थी और ऐसे में अब सरकार से ग्रामीणों ने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द गांव को एम्बुलेंस रोड से जोड़ा जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि आजादी के इतने साल बाद भी वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की नई सूची तैयार करने का कार्य तीव्र गति से जारी है। चंबा जिले के तीसा ब्लॉक में भी ये सर्वेक्षण 30 अप्रैल से शुरू हुआ था और 15 मई 2025 तक जारी रहेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए बीडीओ तीसा महेश चंद ने बताया कि जिन परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल होने की पात्रता है वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय में पंचायत कार्यालय में जमा करवाएं। हाँ, जैसे कि सभी को हमने सभी पंचायतों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो बीपीएल का जो सर्वे है सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो बीपीएल का सर्वे जो किया जा रहा है, जिसमें जो पात्र जो व्यक्ति जो गरीब आदमी जो उसमें सम्मिलित होंगे वो पहले 30 अप्रैल तक था और अब उसे 17 मई तक जो है उसे बढ़ा दिया गया है ताकि कोई पात्र व्यक्ति छूट न जाए। सेक्रेटरीज हैं सबको कड़े निर्देश जारी कर दिए। चंबा जिले के भरमौर जनजातीय क्षेत्र के अंतिम गांव सुरेई और उरना के ग्रामीण काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। दरअसल यहां पर सड़क मार्ग न होने के चलते 20 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जबकि नदी पार करने के लिए 2 लकड़ी के पुल बनाए गए हैं जिनकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। ग्रामीणों और सैलानियों के लिए अब ये पुल अब खतरे का कारण बन चुका है क्योंकि लकड़ी के फट्टे पूरी तरह से सड़ चुके हैं और दोनों तरफ रेलिंग भी नहीं है। बता दें कि ये पुल 40 पंचायतों के भेड़ पालकों और जागसू पास ट्रैकिंग करने वाले सैलानियों के लिए मुख्य मार्ग है। हालांकि पुल की खस्ता हालत स्थानीय लोगों को उस वक्त ज्यादा परेशानी देती है जब किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाना होता है। ग्रामीणों ने सड़क मार्ग और पुल के पुनर्निर्माण की मांग की है ताकि खतरे से बचा जा सके और स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। अगली खबर भी चंबा जिले से ही है, जहां पर अवैध नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़िया गांव में एक दुकान में चिट्टा और नकद राशि बरामद होने के बाद पुलिस ने अरविंद कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अरविंद अपनी दुकानदारी की आड़ में चिट्टा बेचता है। सुल्तानपुर पुलिस चौकी की गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अरविंद कुमार चंबा जोत मार्ग पर स्थित अपनी दुकान में चिट्टा बेच रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बढ़िया गांव में स्थित दुकान पर छापेमारी की, जहां से 27 ग्राम चिट्टा और 2,29,000 रुपए की नगद राशि बरामद की गई है। पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आज आरोपी को जिला अदालत में भी पेश किया। बुलेटिन को समाप्त करने से पहले एक नेशनल खबर भी आपके साथ साझा करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह अचानक आदमपुर एयरबेस पहुंचे। ये दौरा पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। प्रधानमंत्री ने वायुसेना के जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और उनकी बहादुरी को सलाम किया। जवानों से संवाद करते हुए पीएम मोदी आत्मविश्वास और गर्व से लबरेज नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा। जवानों से सीधी बातचीत और हौसला अफजाई के इस पल ने वायुसेना में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया। इस मुलाकात से निश्चित रूप से सेना को एक नया जोश और संकल्प मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का अंजाम एक ही होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, एयरफोर्स और नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है।
एयरबेस पर पीएम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।